जैसे हम किसी को महंगा कपड़ा दे दें, दुनिया में सबसे महंगा कपड़ा आए और हम किसी को पहना दें और वो हमारे ही सामने जाके नाली में कूद जाए, ईमानदारी बताओ तकलीफ होगी कि नहीं होगी? कि हमने इसको इतना महंगा कपड़ा दिया और ये उस कपड़े की कीमत नहीं कर पाया। ऐसे ही 84 लाख योनि में अगर सबसे कीमती कोई कपड़ा है तो ये मनुष्य तन है। भगवान को भी लगता है मैंने इसे मनुष्य बनाया और इसने क्या किया इस कपड़े को पहन करके। पर जब भगवान को प्रसन्नता होती है कि मैंने इसे मनुष्य बनाया और ये आके भगवान की कथा में सत्संग में आकर के बैठा है तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। देखो जिंदगी जानवर भी जी रहा है, मुंह में छाले हो गए, पता नहीं क्या तुक बिगड़ गई, वो फूल जाता ना। जबकि हम भोजन पे बड़ा ध्यान रखते हैं। तो जिंदगी जानवर भी काट रहा है और जिंदगी इंसान भी काट रहा है, पर अंतर है। बात ऐसे समझ लो, कपड़ा चूहा भी काटता है कि नहीं काटता, और कपड़ा दर्जी भी काटता है। दर्जी के पास कितना महंगा कपड़ा ले जाओ वो उसे काटेगा, बिना काटे तो बना नहीं सकता। तो कपड़ा चूहा भी काट रहा है और कपड़ा दर्जी भी काट रहा है, पर दोनों के काटने में अंतर है। जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़ा काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। करता है कि नहीं करता है? ऐसे जीवन जानवर भी काट रहे हैं और जीवन हम भी काट रहे हैं। देखो हमारा जीवन तमाशा ना बन पाए, हमारा जीवन तीर्थ बन जाए। बात तो तब है कि जब ये मनुष्य जीवन तीर्थ बने, तमाशा ना बने। पर आज हमने अपने जीवन को तमाशा बना लिया है। ये मानव जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, एक तोहफा है, गिफ्ट है। याद ये रखना प्यारे कि इसका तमाशा ना बन जाए, उपहास ना बन जाए। जीवन को तीर्थ बनाओ, जीवन को तमाशा मत बनाओ। पर हमने तीर्थ नहीं बनाया, तीर्थ तो हम कई बार गए, पर जीवन को तीर्थ ना बना पाए। एक रोड का पत्थर उठता है और मंदिर में जाता है और भगवान बन जाता है। बन गया कि नहीं बना? सिर्फ एक दिन मंदिर पत्थर गया और भगवान बन गया, और हम रोज मंदिर जा रहे हैं फिर भी हम इंसान नहीं बन पा रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। पत्थर भी मंदिर में गया तो भगवान बन गया और हम सच्चे इंसान ही ना बन पाए। कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को बड़े संभाल के निकालो। मैं कभी किसी से अपनी कथा में नहीं कहता कि तुम घर छोड़ दो, तुम परिवार छोड़ दो, तुम पैसा कमाना छोड़ दो, तुम व्यापार करना छोड़ दो। अगर सबने पैसा कमाना छोड़ दिया, सबने व्यापार करना छोड़ दिया, सबने घर छोड़ दिया, तो ये भगवान की सृष्टि चलेगी कैसे? इसलिए पैसा कमाना मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, व्यापार मत छोड़ो,
अगर छोड़ना है तो बुरी आदतें छोड़ दो, तुम घर में रह के भी संत बन जाओगे। बस बुरी आदतें छोड़ दो। तुम भले गृहस्थ में हो, पर अगर तुम में बुरी आदतें नहीं हैं तो गृहस्थ में रह के तुम संत हो। अब तुमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, जंगल में जाके रहने लगे, साधुओं जैसा भेष बना लिया, पर अगर बुरी आदतें ना छोड़ पाए तो मुझे नहीं लगता कि तुमसे बड़ा राक्षस दुनिया में कोई दूसरा पैदा हुआ है। बुरी आदतें छोड़ो, बुरा बोलना छोड़ दो। आप लोग व्रत करती हो ना, है ना? एक दो व्रत तो ऐसे आते हैं कि माताएं पानी भी नहीं पीती। वो एक तीजा का व्रत होता है, एक करवा चौथ का व्रत होता है, उसमें शायद पानी भी नहीं लेती माता, है ना? मेरा निवेदन ये है बहनों, तुमने भूख सह ली, प्यास सह ली, सही के नहीं सही 24 घंटे, पर मैं आपसे कहता हूं ना भूख सहो ना प्यास सहो, बस बड़ों की दो बातें सहना सीख जाओ। तुम्हें दुनिया का कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, सारे व्रत अपने आप हो जाएंगे। भूख सहली, प्यास सहली, पर सास ससुर की डांट ना सह पाई, पति के दो बोल ना सह पाई, तो क्या मतलब ऐसे व्रत करने का? व्रत का मतलब है हमारी वृत्तियों में सुधार हो जाए, और अगर व्रत करने में भी वृत्तियों में सुधार नहीं है तो व्रत करने का कोई मतलब नहीं है। काहे को शरीर को तकलीफ दे रहे हो? तो निवेदन बस ये है कि कुछ मत छोड़ो, बस बुरी आदतें छोड़ दो, बुरा बोलना छोड़ दो, बुरे रास्ते पे जाना छोड़ दो, बुरा सोचना छोड़ दो। तुम तो वैसे ही वैकुंठ में निवास कर रहे हो, फिर तुम तो कलयुग के देवता हो। वरना कितनी पूजा पाठ कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, वो एक कहावत चलती है ना, आप लोगों को पता होगा, एक लोटा जल हर समस्या का हल, है ना? तो कोलकाता में तो गंगा जी बह रही हैं, मशीन लगवा दो, शिव जी के ऊपर पानी पड़ता रहे 24 घंटे, तो फिर जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं आएगी। जब एक लोटे जल में सारी समस्याओं का हल हो सकता है तो मशीन लगवा दो, बड़ा सा पाइप लगवा दो, शिव जी पे पानी साल भर गिरता रहे। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं। हाँ, एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर कब? जब मन में ना हो कोई छल, तो एक लोटा जल काम करेगा। और अगर मन में छल है तो तुम कुछ भी करते रहो, क्योंकि भगवान की पहली शर्त यह है कि निर्मल मन। पहले मन निर्मल हो, फिर पूजा पाठ काम करेगी। ऐसे पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, तुम तो पड़े रहो, पड़े रहो मंदिर में, कुछ नहीं होने वाला। और कुछ होता तो मंदिर के बाहर एक भिखारी तो पूरी जिंदगी निकाल देता है बैठे बैठे। उसके जीवन में कोई बदलाव आया? पहले भी मांगता था, आज भी मांग रहा है। छल का त्याग करो। भगवान तुम्हारे तन की शुद्धि पे नहीं रीझेगा, भगवान तुम्हारी मन की शुद्धि पे रीझेगा। तन की जाने, मन की जाने, और दिल की जाने चोरी, वो सब जानता है। ऐसा भजन करने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो आप लोग भी आरती गाते होंगे, ओम जय जगदीश हरे गाते होंगे। और जैसे ये लाइन आई और लोग जोर से गाने लगते हैं, आवाज तेज करके, जैसे भगवान कम सुनते हो। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हे भगवान, अच्छा पैसा दे दो, अब बीमार कभी पड़े ना, है ना? यही मांगते हो ना 24 घंटे।
कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। हे भगवान, बगल वाले को कोई बीमारी दे देना, फिर उसके पास पैसा नहीं होगा तो हम दे देंगे, फिर वो पैसे दे नहीं पाएगा तो हम उसका मकान खरीद लेंगे। ऐसे ही भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और ये लाइन तो कितने प्यार से गाते हो आप लोग। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और अगर भगवान कह दे कि कथा तो गुप्ता जी करा रहे, कल का प्रसाद तुम बांट देना, जब सब कुछ मेरा है, कहोगे हम कान पकड़ते हैं, कथई में नहीं आएंगे कल से। बस खाली गा रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इससे क्या होगा हमें ये बताओ। ऐसे भजन से कुछ होने वाला नहीं है, वो तो अंतरात्मा की सुनता है। इसलिए मन को साफ करके भजन करो। आज सोमवार है, हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि गंगा के घाट पर महाकाली मां के चरणों में बैठ करके और शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। आज की कथा का फल अनंत गुना हो गया। शिव महापुराण की कथा का फल तो है, पर आज सोमवार को शिव महापुराण की कथा सुनने का फल अनंत हो गया, जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो आज की चर्चा यहां से है, ध्यान से सुनना। एक राजा की सवारी जा रही थी, तो बीच में कहीं ट्रैफिक लग गया रोड पर, तो राजा का रथ खड़ा हो गया। 10-20 मिनट का जाम लगा था। राजा ने बगल में देखा, खेत में एक 8-9 साल का बच्चा गीली मिट्टी का खिलौना बना रहा है, और राजा रथ पे बैठा बैठा देख रहा है। बहुत ध्यान से समझना बात को। राजा ने देखा उस लड़के ने 8-9 साल के मिट्टी का खिलौना बनाया, उसके कान में कुछ कहा और फिर मिट्टी में मिला दिया। फिर मिट्टी का खिलौना बनाया, फिर कुछ कान में कहा और फिर मिट्टी में मिला दिया। ऐसा उसने 10-20 बार किया और राजा देखता रहा। राजा के मन में बड़ी हलचल पैदा हो गई कि 8-9 साल का बच्चा मिट्टी का खिलौना बना रहा है और फिर मिट्टी में मिला रहा है। तो राजा उतर करके गया रथ के और उस लड़के से पूछा, बेटा मैं आध घंटे से देख रहा हूं, तू मिट्टी का खिलौना बनाता है और मिट्टी में मिला देता है कान में कुछ कह के, तू ये क्या कर रहा है? उस लड़के ने कहा, राजा मैं ये मिट्टी का खिलौना बनाता हूं और इसके कान में कहता हूं बोलो ओम नमः शिवाय। और जब ये मिट्टी का खिलौना ओम नमः शिवाय नहीं बोलता तो मैं इसे मिट्टी में मिला देता। राजा ने कहा, 8-9 साल का लड़का और इतने ऊंचे विचार, तो ये बड़ा होके तो बड़ा विद्वान बनेगा। राजा ने कहा, तुम कहां रहते हो? उसने कहा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। चलो तो आज से तुम हमारे राज्य में रहोगे, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा। उस लड़के ने कहा, गुरुजी राजा मेरी 4 शर्तें हैं, अगर मान जाओ तो हम तुम्हारे राज्य में रहेंगे,
और अगर नहीं माने तो हम यही आनंद में हैं। 4 शर्तें कौन सी हैं? उस लड़के ने कहा, पहली शर्त, हम कपड़ा पहनेंगे, तुम्हें बिना कपड़े का रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त, हम भोजन करेंगे, तुम्हें बगैर भोजन का रहना पड़ेगा। तीसरी शर्त, हम सोएंगे, तुम्हें जगना पड़ेगा। और चौथी शर्त, मेरे पे कोई भी दुख आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं और तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। राजा ने कहा, पागल हो? ऐसा हो सकता है कभी कि तुम भोजन करो मैं ना करूं, तुम कपड़े पहनो मैं ना पहनूं, तुम सो जाओ मैं ना सोऊं, और मुझे क्या पता कि तुम्हारे जीवन में दुख है? तो उस लड़के ने कहा, मैं जिसके भरोसे यहां बैठा हूं वो मेरे लिए 4 काम करता है। किसके भरोसे हो? बोले भगवान भोलेनाथ के। वो मेरे लिए 4 काम करते हैं। राजा ने कहा, तुम हो कौन? उसने कहा, मैं समय हूं। और जिंदगी में एक बात याद रखना, समय से बड़ा बलवान यहां कोई नहीं होता है। सबसे बलवान कौन है? समय। इसलिए अगर भगवान ने आपको अच्छा समय दिया हो, पत्नी अच्छी हो, पति अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, विचार अच्छे हो, तो जितने अच्छे काम हो वो जल्दी कर लेना। क्योंकि जब समय खराब आता है तो व्यक्ति खराब काम करता नहीं है, हो जाते हैं। यहां बलवान तो समय है। देखो, कौन घड़ी क्या, घड़ी तो हमने भी पहनी है, घड़ी तो आप लोगों के हाथ में भी है, पर क्या अपने हाथ में है घड़ी? कि कौन घड़ी क्या हो जाए ये किसी के हाथ में है? हमें लगता है कि घड़ी को हमने बांधा है, पर ईमानदारी से घड़ी ने हमें बांधा है। पर मैं आज सोमवार है, गंगा मैया से, महाकाली मैया से, भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सबको महंगी घड़ी तो देवे, अच्छी घड़ी देवे भगवान आपको, पर कभी दुख की घड़ी ना देवे। ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है कि महंगी घड़ी सबके हाथ में हो, पर दुख की घड़ी किसी के हाथ में ना हो। और भगवान जब भी आपको देवे तो ऐसी सत्संग की घड़ी देता रहे, तो समझ लेना कि भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। अगर जीवन में सत्संग की घड़ी मिल रही है, देखो आपके इस शहर में शिव पुराण होना सौभाग्य की बात है कि नहीं है? व्यासपीठ से आप सुन रहे हो, ये महासौभाग्य की बात है। और सुनकर भी अगर आपने एक बात ना मानी तो ये आपके दुर्भाग्य की बात है। फिर आपसे दुर्भाग्यशाली दुनिया में दूसरा और कोई है ही नहीं। तो समय बड़ा बलवान होता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र का एक समय ऐसा था कि तू बजती थी उसकी, पर जब समय ने पलटी खाई तो उसी बनारस में एक कालू नाम के स्वपच के घर में हरिश्चंद्र को डोम बन के पानी भरना पड़ा था। यहां बलवान कोई नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा दीवाल पे छिपकली रहती है ना? माताएं बहुत डरती हैं छिपकली से,
सबसे ज्यादा अगर माताएं किसी से डरती हैं तो छिपकली से, घर वाले से भी नहीं डरती हैं, पर छिपकली से खूब डरती हैं। देखा होगा आप लोगों ने, छिपकली चींटी खाती है, खाती है। अब आप कहो कि छिपकली बलवान है, पर एक समय ऐसा आता है कि वही चींटियां मिलकर के छिपकली को खा लेती हैं। अब किसको बलवान कहोगे आप बताओ? न चींटी बलवान है, न छिपकली बलवान है, बलवान तो समय है। एक समय चींटी का था और एक समय छिपकली का था। इसलिए अगर अच्छा समय मिला है तो अच्छे काम कर डालो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। समय का कोई भरोसा नहीं, कब पलटी खा जाए। इसीलिए तो हम कई बार कहते हैं कि मेकअप की उम्र में भजन करो। जब मेकअप की उम्र होए तब भजन करो। आखिरी में तो चेकअप ही चेकअप होने, मेकअप तो खत्म हो जाए। आखिरी समय में तो चेकअप होगा, कभी हार्ट का चेकअप, कभी ब्लड प्रेशर का चेकअप, कभी शुगर का चेकअप, कभी घुटनों का चेकअप। फिर भजन कब करोगे? मेकअप की उम्र में लग जाओ भजन के लिए, बुढ़ापा चेकअप के लिए बचा के रखो। फिर भजन होने वाला नहीं है, घुटनों में दर्द होने लगेगा। मंदिर नहीं जा पाओगे दौड़ दौड़ करके, माला नहीं कर पाओगे, आंखों से दिखेगा नहीं तो कोई पाठ नहीं कर पाओगे। समय मिला है तो समय का उपयोग करो। भगवान से जुड़े रहो। बस निवेदन ये है, भगवान से कोई ना कोई हमारा रिश्ता हो। आपने वो एक कथा सुनी होगी, देखो, भगवान से झूठा रिश्ता भी साचा है। भगवान से झूठा रिश्ता भी साचा है और संसार के सच्चे रिश्ते भी झूठे हैं। स्वप्न में भी अगर भगवान तुम्हारे बन जाएं तो समझ लेना कि बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। एक गहोय समाज, वैश्य समाज में एक माताजी हुई हैं, शायद आप लोगों ने सुना हो कथा। आज भी उनकी आरती होती है। हुआ क्या, भक्तमाल जी की कथा है, विनीत जी ने इसको बड़े भाव में लिखा है। एक माताजी थी, शादी हुई और पति का देहांत हो गया, बच्चे हुए नहीं। उन्होंने गांव में एक भजिया मंगोड़ी की छोटी सी दुकान खोल ली और उसी से उनका प्रतिपाल चलता। धीरे धीरे कुछ संपत्ति भी इकट्ठी हो गई। एक दिन वो सो रही थी तो उन्होंने स्वप्न देखा कि चोर आए हैं और मेरी सारी संपत्ति लूट ली और मुझे मार डाला। और जैसे ही स्वप्न में उनके गले में तलवार मारी और उनकी नींद खुल गई। देखा कि सब सुरक्षित है, ये तो स्वप्न था। पर उन्होंने मन में विचार किया कि ये स्वप्न कभी सत्य भी हो सकता है। मैं हूं अकेली, पैसा मेरे पास है, कोई भी मुझे मार डालेगा और मेरी संपत्ति लूट ले जाएगा, तो क्या करूं? रात वाला स्वप्न तो टूट गया उनके भी जीवन का, पर सच्चाई सामने खड़ी हो गई। उन्होंने पूरा प्रॉपर्टी को बेचा और पूरा पैसा लेके वृंदावन चली गई। एक पुजारी जी के पास गई, बोले पुजारी जी, ये मेरी पूरी संपत्ति आज से ठाकुर जी की, अब मैं मंदिर में रहूंगी, यहीं झाड़ू पोंछा करूंगी,
मुझे आप सुबह शाम भगवान के भोग की कुछ प्रसादी देते रहना, जितने में पेट भर जाए, और मैं कहीं भी पड़ी रहूंगी। पुजारी जी ने कहा ठीक है। अब तो वो मंदिर में रहती। अब मंदिर में आने जाने वाले सब राधे राधे करें उनसे। धीरे धीरे उनका नाम चल गया भक्तन। जो भी आता भक्तन राधे राधे, वो कहें भैया राधे राधे, लली राधे राधे, लाला राधे राधे। बहुत समय बीता। एक दिन पुजारी जी ने खिचड़ी दी भक्तन को खाने के लिए शाम को। अच्छा, भक्तन ने खिचड़ी खाई और वो बर्तन जहां धुलते थे वहां प्लेट रख के चली गई कि अभी आके धो लूंगी। वहां से निकले पुजारी जी तो उसमें घी लगा था, पूरी छपी थी घी में। पुजारी जी ने सोचा मैंने इसको घी तो दिया नहीं, तो क्या ये चोरी करके खाती है? अब मैं देखूंगा ये चोरी कब करती है। एक दिन पुजारी जी भक्तन के कमरे में गए। छोटा सा कमरा था गौशाला के बगल में। वहां देखा कि काजू किशमिश के ढेर लगे। पुजारी जी समझ गए पक्का ये चोरी करती है। कई रातें हो गई पुजारी जी को जागते हुए कि आज पकड़े आज पकड़े, पर जब वो चोरी करती नहीं थी तो पकड़े कहां से। एक दिन पुजारी जी ने देखा कि आज हम देखेंगे कि ये भोजन करेगी तो हम खिड़की से देखेंगे। दाल चावल दे के आए और खिड़की में देखने लगे। उस दाल चावल में घी ऊपर से भरा है। पुजारी जी भीतर गए मंदिर में तो क्या देखा कि बांके बिहारी के कुर्ता की बाहें घी में छपी है पूरी। पुजारी जी ने कहा ओ तो ये चमत्कार है। क्यों कन्हैया, तेरी आदत नहीं गई चोरी करने की? तू राजा बन गया पर रहा चोर का चोर। पुजारी जी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान मैं कंजूस नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मैं भक्तन को देना नहीं चाहता घी। क्या करें, 2 गैया है, थोड़ा सा घी होता है। आपको तो पता है कि मैं भी घी नहीं खाता, इसलिए रख लेता हूं कि कोई साधु संत महात्मा आ जाएं तो उनके भोग को हो जाएगा। मैं भी रूखी रोटी खाता हूं, पर मैं आज समझ गया कि तू बहुत बड़ा चोर है। लाख बातें सुनाई भगवान को। दूसरे दिन क्या हुआ, भक्तन चली गई यमुना जी स्नान करने और कुछ लोग आए। अच्छा, जैसे हम मंदिर जाएं और हमें रोज कोई मिले और एक दिन ना मिले तो हम पूछेंगे जरूर कि यार वो नहीं दिख रहे, कहां गए। तो लोगों ने कहा पुजारी जी आज भक्तन नहीं दिख रही। पुजारी जी बोले हम क्या बताएं, भक्तन ने वो काम किया है जो मुझे कहने में भी अटपटा लग रहा है। लोगों ने कहा क्या कहा, क्या किया? ब्रज भाषा, ब्रज की बात है। पुजारी जी बोले तुम्हारी जो भक्तन है ना उसने खसम कर लिया। क्या कहा? खसम कर लिया, खसम रख लिया है। अब ये बात तो कानों कान फैल गई। लोगों ने कहा बताओ इससे अच्छी तो गांव में थी, अगर यही सब करना था तो यहां क्यों आई थी। धीरे धीरे लोगों ने भक्तन से राधे राधे करना बंद कर दिया। अब भक्तन अगर आगे से भी किसी से राधे राधे करे तो लोग मुंह फेर के चले जाएं। काय की राधे राधे, वृंदावन आई और खसम किया, मंदिर में रह रही है। एक दिन भक्तन ने एक व्यक्ति से पूछा क्यों भैया, आजकल मैं देख रही हूं कि लोग मुझसे दूर दूर भाग रहे हैं,